Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Cambridge, an online educational platform. Do like, share, and subscribe the channel for getting more information through the platform of The Cambridge. Today in this video we are going to learn or to understand how we can solve question number 1, exercise 20.4. The chapter is theory of quadratic equation and the basic topic is roots of the equation. In this video we are going to discuss how we can find out the value of unknown variable or known variable from the roots of the equation. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको तमाम एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द बेसिक टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द chapter of theory of quadratic equation. Now we are going to solve the question exercise 20.4 question number 1. These are the most important question according to the examination point of view, so you need to prepare yourself for your exam preparation, right? The first question is that alpha minus beta ब्रैकेट होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो कि ब्रैकेट में क्लोज हैं और उनके ऊपर स्क्वायर की पावर है, तो दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा माइनस बी का होल स्क्वायर. अब हमें क्या मालूम करना है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा. ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, हमें इसको सिमेट्रिक फंक्शन को अल्फ़ा और बीटा के हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर. ठीक है, अच्छा जी, एज वी नो दैट कि दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्मूले का रेफरेंस भी दे सकते हैं. ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इफ़ यू वांट तो यू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस फार्मूला. चाहें तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है हमारे लिए कि एग्जामिनर को चेक करने में ज़रा कन्वीनियंट होता है. अब यहाँ पर क्या हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी है ओपन अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर. ठीक है, जब हमने इसको ओपन किया तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया. ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे. अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको सिंपली जो है वो पावर स्क्वायर की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं, यानी कि ये है अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर. ये प्लस बीटा है तो यहाँ पर ये प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. ये क्या हो गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ये हमने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया. ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इसको हम दोबारा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया बीटा स्क्वायर. अब यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा. और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर अब हम लिखते हैं, नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन हो. पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है,
अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास नंबर 2 की वैल्यू आई थी, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या थी, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर थी, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, तब वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाली वैल्यू, नंबर 2 वाली वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पर देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 2 अल्फ़ा बीटा को ले आएंगे ताकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाए, ठीक है। ये एक स्टेप हम यही कर लेते हैं। 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास प्लस में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा जी, इसको कैंसिल करें, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गई और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही वाली जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू अब हम यहाँ पर कॉपी डाउन कर देंगे, ठीक है। जब हम ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी डाउन करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये किस तरीके से आया और नोट करिए। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी जगह पर हमने उसकी पूरी वैल्यू नोट कर दी, ठीक है, उसकी पूरी वैल्यू नोट कर दी। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज़, राइट, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, 2 into 4 अल्फ़ा बीटा. Now again we cannot solve the question, so this is the required answer of the question. अंडरस्टैंड करते हैं और इसको अब हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब, होल क्यूब, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों के ऊपर जो है होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको जो है वो इसको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब जब हम फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला। अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला चेंज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब आ गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब ए क्यूब है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस 3 की रिप्लेसमेंट में 3, ए की जगह पर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बी की जगह पर बीटा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एज इट इज़ सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब, राइट, फिर ये माइनस 3, क्योंकि हमें ये इक्वेशन चाहिए ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर जो हैं वो इस साइड पे ले आएंगे, इज इक्वल टू से पहले आएंगे तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इज़ द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन of your quadratic equation. Start to solve part 3 question number 1 which is related to chapter theory of quadratic equation. Again हमें इस क्वेश्चन को
सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिक फंक्शन। तो हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या चेंजेस हैं? इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इन्वर्स गिवन है, ठीक है। इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए तो उसमें इन्वर्स गिवन नहीं था, बट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द वैल्यू विच इज़ रिलेटेड टू इन्वर्स, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चन हमारे पास इन्वर्स में होगा हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नोट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इन्वर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये किसके इक्वल है, ये हम ज़रा जैसे क्वेश्चन दिया गया मैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ही आपको समझा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए अल्फा स्क्वायर है, अल्फा इन्वर्स में नहीं है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। जो वैल्यू इन्वर्स में नहीं होती, पॉजिटिव या उसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, वो हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है। तो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर न्यूमरेटर। अब इसके साथ बीटा इन्वर्स है, तो जो भी वैल्यू इन्वर्स में होती है उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की रिप्लेसमेंट में लिख देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के रिप्लेसमेंट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर -1 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली इसको इन्वर्स में चेंज कर दिया। ये बीटा किस में आ गया, इन्वर्स में आ गया, 1/, में आ गया, ठीक है। अभी आ गए प्लस की साइन, यहाँ पर देखिए बीटा पॉजिटिव है तो बीटा न्यूमरेटर की रिप्लेसमेंट में आ गया, अल्फा इन्वर्स है तो अल्फा को हमने यहाँ लिख दिया। देयर इज़ नो नीड टू राइट -1 बिकॉज दिस इज़ द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, दिस इज़ द प्लेस ऑफ इन्वर्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इन्वर्स फॉर्म में आ गए हैं तो यहाँ -1 लिखने की नीड नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जस्ट जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये क्योंकि प्लस की साइन है तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी प्लस या माइनस की साइन होती है तो हम इसमें एलसीएम मालूम करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा इन्वर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इन्वर्स एज इट इज़। बीटा और अल्फा का जब हम डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम। बीटा बीटा से डिवाइड होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास बीटा है तो बीटा बीटा से डिवाइड होगा तो क्या बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर और सिंगल अल्फा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब, राइट। और ठीक है, अल्फा जो है वो अल्फा से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर क्या आया, हमारे पास बीटा रिमेनिंग रह गया। बीटा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखें फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि वी नीड टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ क्यूब। अब हमें क्या करना है, क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया क्योंकि हमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यूज़ चाहिए तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। अब हमें इसको सेपरेट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सेपरेट करना है तो इसके साथ जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होंगी हम उनको इक्वल टू से पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। अभी ये दोनों रेस्ट हमारी वैल्यूज़ इधर ही रह जाएंगी और हमारे पास बाकी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। तो प्लस है ये, तो ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पहले भी इज इक्वल टू के बाद प्लस में था तो अभी भी इज इक्वल टू के बाद है तो ये क्या होगा, प्लस में रहेगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे पास जो नंबर 2 आई है इसकी वैल्यू हमें कहाँ पर रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखें यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन थी जो आई थिंक मैं लोगों को लगाना भूल गई थी, तो काइंडली फोकस करके रखिएगा ताकि क्वेश्चन के अंदर कोई एरर ना हो, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है ये पूरी, तो ये वाली पूरी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू।
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब हम इसको अगेन सॉल्व नहीं कर सकते एंड वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 1 इनवर्स बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इनवर्स। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें जो है वो क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यूब का फॉर्मूला नहीं है क्योंकि यहाँ अल्फ़ा के ऊपर क्यूब है और यहाँ बीटा के ऊपर क्यूब है, तो इट मीन्स कि हम इसमें से जो है वो वैल्यू में से कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ, प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इज इक्वल टू। अब अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन नोट करिए कि अल्फ़ा इसमें सिंगल वैल्यू है और यहाँ पर 3, तो एक अल्फ़ा कॉमन आ गया। इसी तरीके से बीटा में हमारे पास यहाँ पर सिंगल बीटा और या 3 बीटा, तो बीटा भी सिंगल कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या रह गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, इट मीन्स कि वी कैन फॉलो एंड वी कैन अप्लाई द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूले का रेफरेंस देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला वी विल चेंज द क्वेश्चन। समझें, ए अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी हम सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। प्लस बीटा को हम इधर लेकर आए हैं लेकिन इधर साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि पहले भी ये इजिकल टू के बाद ही था और अब भी इजिकल टू के बाद ही है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, एंड वी वांट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन द फ्यूचर। तो अब हम क्या करें, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इजिकल टू के बाद प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा था, इजिकल टू से पहले लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगेन सेम फार्मूला विल बी अप्लाई कि वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन कॉपी करते हैं, क्यूब यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अल्फ़ा बीटा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, चेक करें, लार्ज ब्रैकेट लगाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब आज से अगेन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा लार्ज ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। डन, दिस इज द answer of your required question. To solve question number 5, which is related to theory of quadratic equation, question number 1, sub part of question number 1, exercise 20.4, 1 upon alpha in cube plus 1 upon beta cube। अच्छा, इसमें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही इन्वर्स की वैल्यूज़ है और इन्होंने उस इन्वर्स को डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमें पहले ही चेंज करके दे दिया, यानी कि इन्वर्स नहीं लिखा, लेकिन जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है वो बेसिकली इन्वर्स ही कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस की साइन है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। हाउ वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, प्लस 1 अपॉन
बीटा क्यूब। ठीक है, जब भी प्लस या माइनस की साइन होगी तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्लस की साइन है, तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का हम एलसीएम मालूम करेंगे। अल्फ़ा और बीटा क्यूब का एलसीएम मालूम करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास आंसर आएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, क्योंकि दोनों ही चेंज नंबर हैं तो एलसीएम लेने में हमारे पास दोनों ही चेंज नंबर आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, अल्फ़ा क्यूब से डिवाइड हो गया तो क्या रिमेनिंग आया 1, तो 1 जो है वो बीटा क्यूब हमारे पास रिमेनिंग रह गया। 1 और बीटा क्यूब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया बीटा क्यूब। ठीक है, प्लस बीटा क्यूब से डिवाइड हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास अल्फ़ा क्यूब रह गया। अल्फ़ा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा क्यूब। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा क्यूब और अल्फ़ा क्यूब, तो अल्फ़ा पहले आता है तो हम क्या करते हैं, इसको जस्ट अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, दोनों के ऊपर पावर क्या है, सेम है, तो हम यहाँ अल्फ़ा बीटा करके इसकी पावर 3 कर देंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, क्या रीज़न थी इसकी, रीज़न ये थी कि हमें यहाँ पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि जब तक हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे सो वी आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर लिया था, यानी कि ये अल्फ़ा क्यूब कर दिया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यूज़ चेंज करने से कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी रीज़न ये है कि दोनों की साइन प्लस की है, तो अगर हम इसको अरेंज कर दें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे दोनों की पावर 3 थी तो हमने उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अब तो आपको फार्मूला याद भी हो गया होगा, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। जस्ट अब इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करना है ताकि जो है वो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब एज इट इज़ रहेगा, राइट। हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मालूम करना है, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू से पहले लाएंगे। ये वाली वैल्यूज़ हमारी एज इट इज़ रहेगी, ये प्लस की साइन है, इज इक्वल टू से पहले आके क्या हो जाएगी, माइनस की साइन हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पहले भी इज इक्वल टू के बाद है और अभी भी इज इक्वल टू के बाद है, तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज एनी साइन, साइन हमारे पास चेंज नहीं होगी और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी है, बट जस्ट आपको समझना है कि किस तरीके से हमने करना है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ 2 in 1, यानी कि 2 की वैल्यू 1 में रिप्लेस कर देनी है, एक अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर। बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के रिप्लेसमेंट में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा क्यूब। Now this is the symmetric expression of the given question. This is the answer of your question. Start to solve the last sub question of the question number 1, question part 6 exercise 20.4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है, 1/, अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा इन्वर्स है, माइनस 1/, बीटा, तो बीटा इन्वर्स है, बट इन्वर्स होने के बाद इन दोनों के ऊपर कौन सी पावर है, स्क्वायर की पावर है। ठीक है, तो हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे 1/, माइनस 1/, बेटा। ठीक है, एज इट इज़ जो क्वेश्चन गिवन है वो लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन क्वेश्चन बिकॉज वी हैव द माइनस वैल्यू इन द मिड ऑफ द 2 वैल्यूज़। दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कौन सी वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है। तो जब भी प्लस और माइनस की वैल्यू होती है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है कि जब भी प्लस या माइनस की वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। पहले एलसीएम लेंगे, देन उसके बाद स्क्वायर की पावर को सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर की पावर हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। अब जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा।
ठीक है। अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड हो गया तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू बीटा रह गई, वो बीटा 1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया बीटा, माइनस की साइन, बीटा बीटा से डिवाइड हो गया तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू अल्फ़ा रह गया और जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया था, तो इट मीन्स के स्क्वायर की पावर एज इट इज़ है हमारे साथ, हमने स्क्वायर की पावर को चेंज नहीं किया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये पावर दोनों वैल्यूज़ के साथ है ना, क्योंकि पूरा ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर हम चेंज कर देंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर ही पावर स्क्वायर थी तो हमने दोनों को अलग करके उसकी पावर लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब उसको आप आगे पीछे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पर इसको पहले अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा है, अच्छा जी। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो चेंज करने से हमारे पास क्या नेगेटिव आएगा वैल्यू, कि ये अल्फ़ा जो है वो माइनस में हो जाएगा और बीटा जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो हम इस तरीके से नहीं चेंज कर सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको एज इट इज़ ही लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, उसके बाद प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले हम अल्फ़ा को पहले सॉल्व कर रहे थे और बीटा को बाद में सॉल्व कर रहे थे, इसमें हम कर नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि अल्फ़ा के साथ माइनस की वैल्यू है तो फिर वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू या इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये पूरा फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बी है स्क्वायर में। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस में है, तो अब हम इसकी वैल्यू को तो इजीली चेंज कर सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा है तो प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 बीटा, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था। तो इसको देंगे अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको कैंसिल आउट कर दें। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम वैल्यू चेंज कर रहे थे तो उससे साइन का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि अगर हम अल्फ़ा को पहले ले आते तो अल्फ़ा के साथ तो माइनस की साइन है, फिर हम बीटा को बाद में ले जाते, तो इस वजह से हमने इसको वैसे ही ओपन किया, लेकिन बाद में हमने इसको अरेंज कर लिया, क्योंकि अब देखें यहाँ प्लस की साइन है, प्लस प्लस तो कोई इशू नहीं है, यहाँ भी प्लस की साइन है, यहाँ पर भी प्लस की साइन आ गई और माइनस 2 बीटा आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इट मीन्स कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, कोई शॉर्टकट लेकर आपको क्वेश्चन नहीं समझा रही, तो काइंडली आप भी इस चीज़ को फोकस करें कि स्टेप बाय स्टेप ही करें। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए था वैल्यू, इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी हमने यही किया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सेपरेट करना था, तो वो अब हम सेपरेट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, जब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करने तो 2 बीटा प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएंगे, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यूज ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1 ऑफ 2 इन 1। अब जो हमारे पास 2 की वैल्यू है वो हम 1 में पुट कर देंगे, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए कुछ इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की हो जाएगी, यहाँ पर चेक करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्योंकि लेकिन नेक्स्ट पेज नहीं लेंगे क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 अपॉन अल्फ़ा
-1/बीटा स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट पेज जब भी मैं मूव करती हूँ तो फिर पिछला क्वेश्चन देखने के लिए प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो अब हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर पिक्चर आपके पास होगी तो आप देख लीजिएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और यहाँ पर -2 अल्फ़ा बीटा अपाउन अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, ये तो आपको भी खुद क्वेश्चन देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा। बिल्कुल हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, ये नोट करें, -2 अल्फ़ा बीटा है, अगेन -2 अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। मैं इसी रॉ में इसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखिए गौर से, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। 1/अल्फ़ा एज इट इज़ लिखा और 1/बीटा भी एज इट इज़ लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस की 4 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये नोट करिए, क्वेश्चन को बहुत इजीली देखिए। मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने जो है वो क्लियर पिक्चर बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इसको कॉपी कर सकें और इसको इजीली स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।